अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है बारकस से। बारकस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज बाद नमाज जुमा मलून वसीम रजवी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और चंद्रानगुट्टा पीएस में एक कंप्लेंट भी दी गई। तो बहरहाल इस तरह का एहतजाज होते रहेगा और एहतजाज करना भी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता चलूँ जो कि हमारी एक यूरोप कंट्री से है। यूरोप में एक खूबसूरत कंट्री है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन में जो है हमारे सहाबा इकराम ने उस वक्त स्पेन पे इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया था और उसके बाद काफिरों ने बहुत लड़ी लेकिन बात उसके भी जो है स्पेन को हासिल नहीं कर सके थे। फिर वो लोग ने जो है एक मंसूबे तहत एक प्लान किया, आखिरकार ये मुस्लिम कौम को हराएं तो किस तरह हराएं, क्योंकि किसी भी कीमत पर हम इनको शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो बहरहाल उसी में से जो है दानिशमंद ने उनको ये मशवरा दिया कि जब तक इनके दिल में इश्क रसूल है तब तक ये मुस्लिम कौम को आप हरा नहीं सकते। अब इनके दिल में इश्क रसूल ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, इसको आपको आजमाना है। तो इसी के लिए इन लोगों ने एक बड़ी गहरी चाल चली। एक पागल को जो है स्पेन के सड़कों पर छोड़ दिया गया था और उस पागल को ये कहा गया था कि आप जाकर सड़कों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उनके खिलाफ कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे। तो वो इंसान जो है अपने आप को पागल बनाकर पागलपने की एक्टिंग करता हुआ स्पेन की सड़कों पर आकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा। फिर वहीं पर आवाम जमा हो गई और उस पागल किस्म के इंसान की खूब पिटाई की। खूब पिटाई करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया गया। वो पागल फिर वापस चला गया। वहीं पर फिर काफिरों ने कहा कि अब जो है फिलहाल के लिए हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिलों में आशिक रसूल है, इश्क रसूल है। हम चंद दिन के बाद फिर एक बार आजमाएंगे, उसके बाद हम इन पर हमला करेंगे, इनसे जंग लड़ेंगे। फिर बात उसके जो है कुछ महीनों तक वो चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ हरकत नहीं करते। फिर कई महीने गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद वही इंसान को दोबारा पागल बनाकर यानी पागलपने की एक्टिंग करने के लिए उसको कहकर फिर जो है स्पेन की सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर वो पागल सड़कों पर आता है, फिर दोबारा से जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। फिर जब लोग उसको देखते हैं, देखकर कहते हैं कि भाई तो पागल है, इसी तरह की हरकतें करता है, इस तरह से कहकर उससे छोड़ देते हैं। फिर बात उसके काफिर जो है अब समझ जाते हैं कि इनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क खत्म हो रहा है। अब हम इन पे वार करेंगे और स्पेन फतेह करेंगे। फिर उसके बाद जो है फौरन ही स्पेन पर अटैक करते हैं और काफी लोग वहां पर जंग जीत जाते हैं। जंग जीतने के बाद तब से लेकर आज तक स्पेन में गैर कौम की हुकूमत है। तो बहरहाल अगर कोई भी इंसान इस तरह की गुस्ताखी करते रहेगा तो अगर आपके दिल में ईमान का जज्बा है, अगर आपके दिल में इश्क रसूल है तो आपको खामोश रहना नहीं है, इसी तरह का एहतजाज करते रहना चाहिए। मौका मिले तो और बहुत कुछ भी करना चाहिए। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बारकस वेलफेयर एसोसिएशन वालों ने किस किस्म का एहतजाज किया। मस्जिद खमीस से बारकस वेलफेयर एसोसिएशन और तमाम बारकस के जमातें ने मिलकर फैसल बाम साहब की क़यादत में एक एहतजाज मस्जिद खमीस के नमाज के बाद किया। इसका मकसद यही था कि आज जो हालात हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, यही हिंदुस्तान की जो है ना मोहब्बत वाली, प्यार वाली, अमन वाली सरजमीन पर गुरुद्वारे में सिख भाइयों ने मुसलमानों के नमाज के लिए जो है ना जुमे के दिन अपना गुरुद्वारा दिया। हिंदू भाइयों ने मुसलमानों ने मिलकर जो है ना एक जिद्दोजहद कर रहे हैं और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो कौन से शैतान सिफत लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर किसका हाथ है, ये कैसे लोग हैं जो किसी के मजहब को तकलीफ और मजहब के ठेस पहुंचाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत, मरकजी हुकूमत का काम है कि इन लोगों के पीछे कौन है, ये लोग कौन है, इनके पीछे किसका हाथ है और इनको कौन जो है ये पहुंचा रहा है तकवीत,
ये ऊपर इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। और तेलंगाना में, ये तेलंगाना वो स्टेट है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तेलंगाना में हमको और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमेज को जर्रा बराबर भी इन मालूमों का से धक्का नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा ये है कि ये जो आपस में इंतशार पैदा करने के लिए, फिरकेवारी रंग देने के लिए ये जो लोग एक टीम काम कर रही है, इनके पीछे कौन है मालूम करो। मरकजी हुकूमत का काम है मालूम करो, रियासती हुकूमत का काम है मालूम करो, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लो। और इमीडिएट फिर एक बार गोल्डन तेलंगाना के गोल्डन सीपी साहब, होम मिनिस्टर साहब, डीजी साहब, सैल्यूट आपको, हमारी पूरी सौजन की पुलिस को सैल्यूट। इमीडिएट पूरे लगा मिलके एक बेहतरीन मीटिंग लो, उसके बाद सीधा यहाँ से निकलो और उसको पकड़ के लाके जेल की सलाखों के पीछे उस मालूम को डालो, ताकि ऐसा दूसरे लोग करने से जो है वो करे। इससे कुछ कमी होने वाली नहीं। इस्लाम प्यारा मजहब था, अल्लाह के रसूल सबके अजीज़ है, रहमतुल आलमीन है, अल्लाह का फजल करम है। आज बारकस वेलफेयर एसोसिएशन जितने सोसाइटियाँ हैं, जो भी मस्जिद से लोग लिखे हैं, जो जहाँ पे गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।